एपिसोड 13। सिद्धार्थ को थोड़ी हैरानी हुई पर खुशी हुई जब चांदनी ने हाँ में जवाब दिया। इससे पता चला कि उसे चुन नूडल्स पसंद आए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी छोटी बहन इतनी खाने की शौकीन होगी। उसने तो एक बार में 2 कटोरे मांगे थे। सिद्धार्थ तुरंत रसोई में गया। थोड़ी देर में उसने नूडल्स उबाले। रसोई से एक बढ़िया खुशबू आ रही थी। खुशबूदार चुन नूडल्स के 2 कटोरे तैयार थे। उसने नूडल्स की ट्रे उठाई और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। चांदनी, माफ करना, देर हो गई। मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बना दिए हैं और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो? दुनिया में अब उसका बस एक ही रिश्तेदार बचा था। सिद्धार्थ को लगा कि उसे हर हाल में उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। अगर वह उसे घर में अकेला छोड़ देगा तो दिक्कत हो सकती है। सबसे बड़ी बात, चांदनी हमेशा उसे याद आती रही थी। शहर बदलने के बाद उसने उसे देखा नहीं था, इसलिए वह आज उससे मिलना चाहता था। सिद्धार्थ को याद था कि उसका पहले वाला रूप सिस्कॉन था, यानी उसे अपनी बहनें बहुत पसंद थीं। शहर बदलने के बाद उस पर उसकी पुरानी यादों का थोड़ा असर हुआ था। शुक्र है उसके अपने विचार थे। फिर भी जब सिद्धार्थ को याद आया कि चांदनी पहली बार उनके घर आई थी, तो वह उसे जरूर देखना चाहता था कि वह अब कैसी दिखती है। यह सोचकर सिद्धार्थ डर गया। क्या पता, कहीं वह भी सिस्कॉन बनने की राह पर तो नहीं बढ़ रहा। यह ट्रांसमिग्रेटर बनना भी कितना मुश्किल है। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। सिद्धार्थ ने हार मान ली और सोचा कि आज चांदनी से मिलना शायद नसीब में नहीं है। ज्यादा जल्दबाजी करने से बात बिगड़ सकती है। अगर वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करता तो शायद उल्टा असर होता। जैसे ही सिद्धार्थ ने ट्रे दरवाजे पर रखी और सीढ़ियां उतरने के लिए मुड़ा, क्रैक, उसके पीछे दरवाजा खुलने की हल्की आवाज आई। सिद्धार्थ का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने पलट कर देखा। सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके कमर तक लंबे चांदी जैसे बाल थे और 2 गुलाबी रिबन से बंधे हुए थे। उसका चेहरा सीधा और मासूम था। आंखें नीली थीं और उसने गुलाबी रंग का पायजामा पहना था। वह पतली और नाजुक लग रही थी और उसके पैर नंगे थे। उसने गुलाबी रंग की चप्पलें पहनी हुई थीं, जिन पर प्यारे डिजाइन बने हुए थे। पहली बार चांदनी को देखकर सिद्धार्थ को लगा कि वह उसकी रक्षा करे और उसे प्यार करे। मेरी छोटी बहन कितनी प्यारी है, सिद्धार्थ ने सोचा। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा और चांदनी को देखता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। 3 साल की मेहनत की कमाई, मौत की सजा भी कम है। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी प्यारी बहन के लिए ही कहा गया है। अब समझ में आया कि उसका पहला रूप सिस्कॉन क्यों बनना चाहता था। इतनी प्यारी बहन के साथ भला कौन उसे पसंद नहीं करेगा। सिद्धार्थ को घूरता देखकर चांदनी का चेहरा लाल हो गया। उसने सिद्धार्थ की आंखों में देखा और धीरे से कहा, बहुत दिनों बाद मिले बड़े भैया। चांदनी की आवाज सुनकर सिद्धार्थ होश में आया। उसने हैरानी से चांदनी को देखा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि उसे सुनाई नहीं दिया कि उसने क्या कहा। वह थोड़ा हंसा और चांदनी का अभिवादन किया। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले, चांदनी। फिर उसने मन ही मन सोचा। उसे याद आया कि उसके पहले वाले रूप ने भी चांदनी को बस एक बार ही देखा था। जब वह पहली बार यहां आया था, तभी उसने चांदनी को देखा था। एक पल के लिए उसके दिल में बहुत सारे विचार आए, पर उसे समझ में नहीं आया कि अपनी बहन से क्या कहे। 1 मिनट की चुप्पी के बाद चांदनी चुप रहने को तैयार नहीं थी। उसने सर झुकाया और धीरे से दरवाजा बंद करने लगी। दरवाजा बंद होता देखकर सिद्धार्थ को चिंता होने लगी। उसने अपनी बहन को बहुत दिनों से नहीं देखा था। अगर उसने उसे फिर से कमरे में जाने दिया तो पता नहीं कब फिर उससे मुलाकात होगी। हताश होकर उसने कहा, चांदनी, मुझे अभी कुछ दिनों तक स्कूल में काम करना है, इसलिए मैं थोड़ा देर से घर आ सकता हूं। क्रैक। जैसे ही सिद्धार्थ ने बात खत्म की, लगभग बंद हो चुका दरवाजा फिर से खुल गया और चांदनी का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखों में कई तरह के भाव थे जब वह सिद्धार्थ को देख रही थी। नहीं भैया, मुझे मत छोड़ो। उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जैसी थी, जिससे सिद्धार्थ हैरान रह गया। उसे डर था कि उसने गलत सुना है, इसलिए उसने पूछा, चांदनी,
तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मुझे मत छोड़ो, प्लीज मुझे घर पर अकेला मत छोड़ो। भैया। जैसे उसने हिम्मत जुटाई हो, चांदनी ने अपने पायजामे के कोने को दोनों हाथों से पकड़ लिया और थोड़ा जोर से कहा। उसकी आवाज अभी भी धीमी थी, पर पहले से थोड़ी तेज थी, इसलिए सिद्धार्थ उसे साफ सुन सका। सिद्धार्थ की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने सोचा था कि 1 साल बाद उनकी मुलाकात कैसी होगी, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन उस पर इतना निर्भर करेगी। क्या मैं सच में गलत रास्ते पर जा रहा हूं? उसने सोचा। चांदनी की उदास आवाज सुनकर सिद्धार्थ को खुद पर गुस्सा आने लगा। आखिर उसकी बहन बाहर आई थी और उसने उसे फिर से रुला दिया। सिद्धार्थ जल्दी से आगे बढ़ा और चांदनी के सिर पर हाथ फेर कर उसे दिलासा दिया। चिंता मत करो चांदनी, भैया बस काम पर जा रहा है और हर दिन जल्दी घर आ जाएगा। दरअसल सिद्धार्थ फूड डिपार्टमेंट की बात कर रहा था। उसे अब फूड डिपार्टमेंट चलाने के लिए पैसे कमाने थे, इसलिए उसे स्कूल के बाद वहां कुछ देर रुकना पड़ता था, जिसकी वजह से वह रोज देर से घर आता था। लेकिन सिद्धार्थ को ताज्जुब हुआ जब चांदनी ने हैरान होकर पूछा, भैया काम पर जा रहे हैं? क्या इसलिए क्योंकि हमारे पास रहने के लिए पैसे नहीं हैं? नहीं, बस भैया बड़ा हो गया है और अब मेहनत करने का समय आ गया है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर छाती थपथपाई। वह अपनी बहन को यह नहीं बताएगा कि घर पर बस 10,000 येन बचे हैं। वह उसका बड़ा भाई था और उसे परिवार की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अब जब उनके पास टैलेंट सिस्टम है तो उन्हें कुछ समय दिया जाए तो वह परिवार चलाने लायक पैसे आसानी से कमा सकते हैं। अच्छा? चांदनी की आंखों में शक था। उसने सर झुकाया और धीरे से कहा, भैया अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मुझे बता सकते थे। मेरे पास कुछ बचत है और उससे हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। और भैया आपका खाना इतना अच्छा होता है, आप उन पैसों से पापा का रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। चांदनी की बात सुनकर सिद्धार्थ को लगा कि उसने शायद गलत सुना है। उसे याद था कि चांदनी हमेशा घर पर ही रहती थी, तो उसके पास इतने पैसे कहां से आए? और वह यह भी जानकर हैरान था कि चांदनी ने कहा कि वह उन पैसों से दोनों का गुजारा कर सकती है। अगर उसे ठीक से याद है तो चांदनी अभी जूनियर हाई स्कूल में ही है। और दूसरी तरफ सिद्धार्थ 17 साल का होने के बाद भी अपनी छोटी बहन जितना अमीर नहीं था